और इसी बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके जल्द ही यूक्रेन युद्ध में लौट सकते हैं। वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने आदेश दिया है कि उनके लड़ाके फिर से यूक्रेन युद्ध में लड़ने की तैयारी करें। यानी रूस के राष्ट्रपति पुतिन और वैगनर ग्रुप के मुखिया के बीच शुरू हुआ विवाद खत्म होने वाला है, क्योंकि वैगनर ग्रुप के मुखिया ने अपने लड़ाकों को यूक्रेन युद्ध में लौटने के आदेश दे दिए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप के मुखिया नहीं चाहते कि उन्हें रूस के सैनिकों के साथ खून खराबा करना पड़े। Сейчас наступил тот момент, когда कровь может пролиться. रूस की सेना के साथ हुए विवाद के बाद वैगनर ग्रुप के लड़ाके मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे और उन्होंने रूस की सेना को चुनौती भी दी थी, लेकिन बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से हुई बातचीत के बाद वैगनर ग्रुप पीछे हटने को तैयार हो गए। इसी बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के शहर रोस्तोव में गृह युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि रूस के रोस्तोव शहर पर पुतिन से बगावत करके वैगनर ग्रुप ने कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से वहां गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। क्योंकि एक तरफ जहां वैगनर ग्रुप ने रूस के रोस्तोव शहर पर कब्जा किया हुआ है, दूसरी ओर पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव और उनकी चेचन आर्मी रोस्तोव शहर की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में वहां एक बड़ा युद्ध हो सकता है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक करीब 25,000 चेचन लड़ाके रोस्तोव शहर को आजाद कराने के लिए वहां पहुंचने वाले हैं, क्योंकि पुतिन की प्राइवेट आर्मी यानी कि वैगनर ग्रुप ने पुतिन से ही बगावत कर ली और अब वो आर पार के मूड में है। ऐसे में अब रूस के अंदर ही युद्ध होने वाला है। पश्चिमी मीडिया ने यह भी दावा किया कि ज़ेलेंस्की पूर्वी यूक्रेन में बड़ी तादाद में सैनिकों की तैनाती करेंगे। वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने आदेश दिया है कि उनके लड़ाके फिर से यूक्रेन युद्ध में लड़ने की तैयारी करें, जिसके बाद से यूक्रेन की फौज अलर्ट हो गई, क्योंकि वैगनर ग्रुप के मुखिया ने अपने लड़ाकों को रूस छोड़कर यूक्रेन युद्ध में लौटने के आदेश दे दिए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ज़ेलेंस्की को लगता है कि रूस की ये चाल थी ताकि वो ध्यान भटकाकर यूक्रेन पर कब्जा कर सके, लेकिन ज़ेलेंस्की ने पूर्वी यूक्रेन में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी। Точно зможе захистити Європу від будь-яких російських сил, неважливо, хто ними командує. Ми और उन्होंने दावा किया कि रूस बड़े हमले का प्लान बना रहा है और ये हमला पूर्वी यूक्रेन में हो सकता है। उधर वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचने की भी खबर आई, जिससे मॉस्को में हड़कंप मच गया और मॉस्को में इमरजेंसी लागू कर दी गई, जिसका ऐलान खुद मॉस्को के मेयर ने किया, जिन्होंने बताया कि मॉस्को में आतंकी विरोधी अभियान शुरू किया, जिसकी वजह से मॉस्को में इमरजेंसी लगानी पड़ी। उन्होंने मॉस्को के लोगों से अपील की कि जिन अधिकारियों को छूट मिली है उनके अलावा सभी घरों में रहें। इसके साथ ही मॉस्को में 1 जुलाई तक सभी स्कूल, कॉलेज और सामूहिक कार्यक्रम रद्द करने का भी ऐलान किया। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन पर धोखा देने का आरोप लगाया। मिस्र दौरे के आज दूसरे दिन पीएम मोदी सबसे पहले अल हकीम मस्जिद का दौरा करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी हेलियोपोलिस वॉर स्मारक पहुंचेंगे, जहां प्रथम विश्व युद्ध में शहीद करीब 4,000 भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इसके बाद मिस्र के राष्ट्रपति अल फतेह अल सीसी के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी होगी और कई समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। दोनों नेता साझा प्रेस बयान भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का आज मिस्र दौरे का दूसरा दिन है। ऐसे में प्रधानमंत्री हेलियोपोलिस वॉर स्मारक जाकर प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए 4,000 भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके अलावा पीएम मोदी मिस्र के राष्ट्रपति के साथ एक अहम बैठक करेंगे। द्विपक्षीय बातचीत होगी, जिसमें कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए जा सकते हैं और दोनों नेता साझा प्रेस बयान भी इसके बाद जारी करेंगे। आप